नमस्कार, मैं हूँ सूर्यदेव सूरज और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भोकाल फूड पर। आप सभी ने दो बिल्ली और एक बंदर की कहानियां जरूर सुनी होगी, जहां दो बिल्लियों की लड़ाई में अक्सर बंदर फायदा उठाया जाता था। ऐसा ही कुछ कहानी फेफना विधानसभा में भी था। दो व्यक्तियों की लड़ाई के बीच तीसरा व्यक्ति फायदा उठा ले जा रहा था, लेकिन इस बार दोनों व्यक्ति संगठित होकर एक साथ लड़े और तीसरे व्यक्ति को सत्ता से बाहर कर दिए। फिलहाल हम बैठे हुए हैं फेफना विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक संग्राम सिंह यादव के आवास पर। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ और हमारे चैनल की तरफ से आपको आगे की राजनीति के लिए शुभकामनाएं। आपका स्वागत है भोकाल फूड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, फेफना की जनता ने इतना बड़ा आपको जनादेश दिया, इस जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता का तो हम आभार व्यक्त करते हैं। जनता हमारे लिए हमेशा पूजनीय है और हमेशा रहेगी। मैं जितना भी सेवा कर सकूं उतना कम होगा। जो सम्मान उन्होंने दिया है उसको उसी हिसाब से लौटाने का प्रयास करूंगा। हर गरीब की मदद के लिए हमेशा, जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमेशा मौजूद रहूंगा। उन्हें विश्वास दिलाता हूं, आपके दुख में हमेशा खड़ा रहूंगा। लगातार संघर्ष करने से सफलता जरूर मिलती है, इस बात को वर्तमान विधायक संग्राम सिंह यादव ने सही साबित कर दिया। लगभग एक लंबे अंतराल के बाद यह पुनः विधायक बने हैं। सर, ऐसी क्या चीज है जो आपके मनोबल को लगातार बढ़ाती रही थी और यह कहते रहे, ये आपके मन में एक था कि आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगा? जनता का प्यार हमेशा से मिलता रहा। थोड़े थोड़े वोटों से हम चुनाव हार जाते थे, फिर भी स्नेह हमेशा बना रहा। इसीलिए मैं उन्हीं के बल पर संघर्ष में रहा और आज सफलता मिली है तो ये जनता की देन है। और इसका सारा श्रेय मैं अपने देवतुल्य जनता को देता हूँ, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को देता हूँ, जिन्होंने अपने इस कार्यकर्ता पर विश्वास किया और विश्वास पर मैं खरा उतरा। इसलिए उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया है। और मैं पुनः एक बार आपसे कहता हूँ कि बिना किसी भेदभाव के हर गरीब के घर तक पहुंचना हमारी प्राथमिकता होगी। गरीब के दुख में शामिल होना हमारी प्राथमिकता होगी और पूरे जनता के बीच में रहने का काम करूंगा, उनकी सेवा करने का काम करूंगा। बलिया में अगर सबसे मुश्किल चुनाव देखा जाए तो संग्राम सिंह यादव का था, क्योंकि इनके विपक्ष में जो खड़े थे वो पिछले 2 बार के विधायक थे, मंत्री भी थे पिछले सरकार में, और पूर्वांचल में लगभग उनको एक कद्दावर नेता के रूप में देखा जाता है। सर, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने में किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां तो बहुत थी, आप भी जानते हैं। उसको मैं आप यूट्यूब के माध्यम से नहीं कहना चाहता। जो कठिनाइयां थी उनको जनता ने स्वयं चुनाव लड़ करके उसको दूर करने का काम किया है। हम लोग बहुत ही साधारण तरीके से चुनाव लड़ रहे थे और मंत्री जी हर हथकंडा अपनाए हुए थे। उसके बावजूद उनके जो काम करने का तरीका था उसको हमारे क्षेत्र की जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। मैं ये मान के चलता हूं कि जनप्रतिनिधि का काम केवल सेवा करना है। किसी झगड़े में पड़ना, झगड़े को अपने ऊपर लेना, ये काम किसी जनप्रतिनिधि का नहीं है। किसी को धमकी देना हमारा काम नहीं है। हमको तो खुद जनता बनाती है अपना प्रतिनिधि, और हम जनता को ही और प्रतिनिधियों को धमकी देने लगे, इसको फेफना ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। फेफना विधानसभा बहुत शांत हमारा क्षेत्र है, हमेशा से रहा है। यहाँ के कोई प्रतिनिधि हमेशा सेवक बन के रहा है। और माननीय मंत्री जी लगातार, आपने सुना होगा, धमकी देते थे, वो ठीक नहीं था। इसको जनता ने नकारने का काम किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जनता की सेवा झुक करके करने का काम करूँगा। हर जात धर्म का आदमी हमारे लिए पूजनीय है। मैं सबको साथ लेकर के और इस विधानसभा के विकास के लिए रास्ता खोलूंगा कि विकास तभी होगा जब शांति हमारे विधानसभा में होगी और सभी लोग खुशहाल होंगे। आज होली के त्योहार पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं होली की। और जैसे हमारे पूर्वज कहा करते थे कि होली में सारे सिकवे गिले आपस में मिटा दिए जाते हैं, तो मैं अपनी जनता से यही आग्रह करूंगा कि सभी सिकवे गिले मिटा करके आइए, एकजुट होकर के आपस में, ये परिवार है हमारा, इस परिवार को एक मुखिया की तरह चलाने का काम करते हैं और सबको बराबर रूप से देखते हुए हर गरीब की मदद करने का काम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जनता के माध्यम से करने का काम, उनके तक पहुंचने का काम मैं करूंगा। ये आपको विश्वास दिलाता हूं। बहुत मेहनत करने के बाद भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाने से चूक गई। समाजवादी पार्टी के ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन सरकार में नहीं है तो उन मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं है।
चूंकि फेफना की जनता ने आपको प्रतिनिधित्व दिया है, तो फेफना की जनता की आवाज किस तरीके से आप उठाने का काम करेंगे? भरपूर तरीके से विपक्ष का जो रोल होगा उसको अदा करूंगा, और सरकार के माध्यम से जो भी विकास के काम फेफना में होगा, पूरे प्रदेश में आएंगे, उनको करने का काम हम करेंगे। और जो भी यहाँ की आवश्यकताएं होंगी विधानसभा में भरपूर तरीके से उठाने का काम करूंगा, और निचले स्तर तक अपने स्तर से जो कुछ हो सकेगा 100% अपना देते हुए हर गरीब के झोपड़ी तक पहुंच करके उनकी मदद करने का काम करूंगा। ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं, और सबको साथ लेकर के और शांति से हमारा क्षेत्र शांति में रहेगा तभी विकास कर पाएगा। इसलिए मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि मैं निश्चित रूप से खरा उतरने का प्रयास करूंगा, जिसके लिए हमें जनता ने बनाया है। तो ये विश्वास जनता को दिलाना चाहता हूँ कि बिना भेदभाव के मैं उनकी सेवा करने का काम करूँगा। आपको आप अपने आगे की राजनीति के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे फेफना विधानसभा के वर्तमान विधायक संग्राम सिंह यादव को। देखते रहिए भोकाल बूथ। जय हिंद।